अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। यूनिफाइड वन वीज़ा आल जीसीसी कंट्रीज़, 6 ममालिक का सिर्फ एक वीज़ा। आप लोग शेंजन वीज़े के बारे में जानते होंगे कि शेंजन वीज़ा जो है, आप अगर यूरोप जाना चाहते हैं तो आपने किसी एक यूरोपीय मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना है, आपका वीज़ा लग जाना है। उसके बाद आप जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं उनमें आप वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। इसी बेस के ऊपर ये वीज़ा भी है, इसी कैटेगरी का ये वीज़ा है जी, यूनिफाइड वन जीसीसी वीज़ा इसको कह लें, या यूनिफाइड वन जीसीसी रेजिडेंसी वीज़ा इसको कह लें। यूँ कह लें कि 6 ममालिक का एक शेंजन वीज़ा, गल्फ़ ममालिक का, जीसीसी ममालिक का, अरब मुल्कों का एक वीज़ा। अब इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? इसमें शामिल है जी सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और सल्तनत ऑफ ओमान। अगर आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के लोग इस वीज़े का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप तकरीबन 2 से 3 माह और मज़ीद इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर में आउट कंट्री के लिए, दूसरे ममालिक के लिए ये वीज़ा जारी होना शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल अभी हाल ही की घड़ी में ये वीज़ा सिर्फ जीसीसी में रहने वाले लोगों को जारी किया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं। ये वो लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जो कि जीसीसी ममालिक में ऑलरेडी मौजूद हैं, उनका वर्क वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, या कोई भी दूसरी किसी कैटेगरी का उनका वीज़ा है, वो ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए बिल्कुल जो है तैयार रहें, उनका वीज़ा लग जाएगा। ये वीज़ा लगवाने का जो तरीक़ाकार है ये मैं आपको बताता हूँ। ये तरीक़ाकार क्या है? आपका कोई भी दोस्त सऊदी अरेबिया में रहता है और आप मौजूद हैं जी सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर, तो सऊदी अरेबिया वाला जो आपका दोस्त है वो क्या करेगा जी, वो ये करेगा कि अपने वर्क वीज़े पर, अपनी रेजिडेंसी कार्ड के ऊपर आपका वीज़ा अप्लाई करेगा, आपको स्पॉन्सर करेगा। अब आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? आपके पास सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। इसके बाद आपका वर्क वीज़ा है, तो वर्क वीज़े के साथ आपका रेजिडेंस कार्ड जो है उसका होना ज़रूरी है, यानी कि पता का शख्सिया का होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, आपकी कंपनी की तरफ या आपके अरबाब की तरफ से आपको एनओसी लेटर जारी किया गया होना ज़रूरी है, जिसको हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने अपने दोस्त को सेंड कर देने हैं, उसने अपने रेजिडेंसी के ऊपर आपका वीज़ा अप्लाई करना है और 4 वर्किंग डे के अंदर आपका वीज़ा जो है वो निकल आएगा और आप ओमान से सऊदी अरब ट्रैवल करेंगे। जैसे ही आप सऊदी अरब इंटर हो जाते हैं तो बाकी जो 4 ममालिक हैं उनमें आप वीज़ा फ्री एंट्री कर सकेंगे, यानी कि आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूँ कह लें कि ये अरब मुल्क का शेंजन वीज़ा ही है। याद रखने वाली बात है वो ये है कि आपने इस वीज़े को फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं निकलवाना। अगर आप इस वीज़े को फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ निकलवाते हैं तो याद रखें कि आपके ऊपर बैन लग सकता है। आप फिर अरब मुल्क में किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं निकलवा सकेंगे। विज़िट वीज़ा हो जाए, वर्क वीज़ा हो जाए, किसी दूसरी कैटेगरी का वीज़ा हो, आप नहीं निकलवा सकेंगे। अगर आप एक बार पकड़े गए, मिसाल के तौर पर आपने ओमान से ही वीज़ा अप्लाई किया है, सऊदी अरब का, यूएई का, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में से आपने एनओसी लेटर फेक दे दिया, वो आप ओमान में से पकड़े गए तो बाकी तमाम ममालिक के लिए आपके ऊपर बैन है। याद रखना है, जुगाड़ लगाने की कोशिश नहीं करनी है, सीधे रास्ते से वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने का तरीका भी मैंने बता दिया है, आसान तरीका है। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वाले सिर्फ 2 से 3 माह का इंतज़ार करें। नवंबर दिसंबर में इंशाल्लाह उनके लिए ये वीज़ा ओपन होने जा रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।